दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक बहुत बड़ी अपडेट को लेकर। ये अपडेट है रेलवे एसआई के लिए, आरपीएफ के लिए जो फॉर्म भरा गया था उसके विषय में। रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है कि जिन कैंडिडेट्स ने अपना फॉर्म भरा है तो उनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है या फिर उनका पेंडिंग में रखा गया है। सारा कुछ डिटेल आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट है या फिर रिजेक्ट है, उसको चेक करने का क्या तरीका है। तो पहले नोटिस के हम लोग पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इम्पोर्टेंट नोटिस। ये देखिए दोस्तों, ये आपको सीएन नंबर आरपीएफ ये दिया गया है। एसआई एप्लीकेशन प्रोविजनली, यानी कि जो एसआई के लिए आपने पोस्ट किया उसका विज्ञापन संख्या दिया गया है। तो इसमें दोस्तों दिया है कि विद सीएन नंबर इतना इतना इशूड ऑन 15/4/2024, यानी 15/4/2024 को जो विज्ञापन निकला था उसका एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा, सॉरी एप्लीकेशन निकला, तो उसको आपने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद उसको हैज बीन कंप्लीटेड, द कैंडिडेट्स कैन व्यू स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन अंडर नंबर 1 प्रोविजनली एक्सेप्टेड, सेकेंड प्रोविजनली एक्सेप्टेड विथ कंडीशन एंड रिजेक्टेड along with रीजन फॉर रिजेक्शन बाय लॉगिन इन विथ देयर यूजर कैंडिडेट्स एट। इस ये आपकी वेबसाइट दिया गया है, यानी कि जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है उनको भी सूचना मिलेगी, जिनका फॉर्म कंडीशन के साथ एक्सेप्ट हुआ है, मैंने आपको कंडीशन जो दिखाएगा, आपको जैसे कोई भी आपको डॉक्यूमेंट मांगेगा तो उसको आपको लेकर जाकर एग्जाम देना होगा, या फिर जिनका रिजेक्ट हुआ है तो उनका किन परिस्थितियों में रिजेक्ट हुआ है वो सारा चीज़ दिखाएगा। यानी जैसे कि रिजेक्ट फॉर्म हुआ है तो किस कारण से रिजेक्ट हुआ, जैसे फ़ोटो सही नहीं हुआ या फिर सिग्नेचर सही मैच नहीं किया या फिर मोबाइल नंबर या फिर जो भी कारण रहा हो, तो हमको कैसे चेक करना है उसके लिए मैं दोस्तों आपको बताता हूँ। ये जो वेबसाइट दिया गया है नीले कलर का, www.rrbapply.gov.in, इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। वहाँ जाने के बाद जब लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज खुलेगा जिसमें अप्लाई नाउ का रेड कलर से अप्लाई नाउ का एक बटन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया विंडो खुलेगी। उसमें आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड जो आपने फॉर्म भरते समय बनाया होगा, यूज़र आईडी की जगह आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा वो आपके पास होगा। जब उसका फॉर्म भरे होंगे उसका प्रिंट आउट तो आप देख सकते हैं। उसके बाद उसमें एक कैप्चा बगल में दिया होगा, यूज़र आईडी पासवर्ड डाल कर बगल में कैप्चा को डालेंगे और उसको लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो उसमें दोस्तों आपको तीसरा विंडो खुलेगा जिसमें आपको होगा एप्लीकेशन स्टेटस। तो एप्लीकेशन स्टेटस पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको टोटल फॉर्म का डिटेल दिखा देगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वहाँ एक्सेप्टेड लिखेगा। और किसी में जिसका रिजेक्ट हुआ तो उनको वहाँ रिजेक्टेड लिखेगा, और तीसरे में किसी में लिखा होगा कि कंडीशन से एक्सेप्टेड, यानी शर्तों के साथ आपको फॉर्म एक्सेप्ट किया गया है, तो उनको क्या शर्त पूरी करनी होगी उसमें टोटल डिटेल आपको दिया होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना फार्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं और इसको आप अविलंब चेक करें। अच्छा दोस्तों, इसमें अब बात आती है कि इसका फॉर एग्ज़ाम कब होगा। तो उसका एग्ज़ाम के लिए दोस्तों सबसे पहले एएलपी का फॉर्म भरा गया था, तो सबसे पहले एएलपी का एग्ज़ाम होगा। इसकी संभावित तिथि है नवंबर या दिसंबर में इसका एग्ज़ाम कन्फर्म होने की उम्मीद है। दूसरा टेक्नीशियन का फॉर्म भरा गया था, तो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम लगभग जनवरी या फरवरी में होने की उम्मीद है। और इसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भरा गया था, तो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम आपका फरवरी या मार्च में होने की पूरी संभावना है। अच्छा, अब बात आती है आरपीएफ एसआई की। तो चूँकि आरपीएफ एसआई में चूँकि परीक्षाएं सीबीटी मोड में होनी है, तो एक परीक्षा के एक महीने का कम से कम समय लगता है, तो इसलिए मार्च या अप्रैल से पहले ये एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा पाएंगे एसआई के। तो आपके पास मिनिमम भी 6 महीने का समय लगभग है। आप चाहें तो 6 महीनों में विधिवत तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करिए, मार्च या अप्रैल मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम होगा एसआई के लिए। अच्छा, इसमें दोस्तों जैसा कि पिछले कई भर्तियों में देखने को मिल रहा है कि सीटों की संख्या बढ़ सकती है। इसमें आरपीएफ कांस्टेबल की सीट बढ़ सकती है, आरपीएफ एसआई की भी सीट बढ़ सकती है, एएलपी की भी सीट बढ़ सकती है और टेक्नीशियन की भी सीट बढ़ती है।
तो दोस्तों आपको जम कर तैयारी करना है, ये थी सूचना। अगर दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने कमेंट में अपनी राय सुझाव हमें दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।